राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए अंतिम निर्णय क्या था। मिलकर बोलिए राधे राधे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपातास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वो एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वो अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वो नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध करे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। उन्होंने इस दया भाव को अनैतिक बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो भी स्वर्ग लोक को जाएगा। तुम सुख तथा दुख, हानि तथा लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। राधे राधे। दिव्य चेतना तो
यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में भी यही कहा गया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो। इसी श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया है, जिसकी व्याख्या मैं आप सभी से कर चुका हूं। मिलकर बोलिए राधे 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 राधे।